प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से गायब हुआ तो उन्होंने वीडियो डालकर सवाल उठाया, क्या लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार छीन लिए गए हैं। लेकिन बेंगलुरु की स्थानीय चुनावी अथॉरिटी की कहानी कुछ अलग है। उसने कहा, नाम डिलीट नहीं हुआ, पुराने पते से शिफ्टेड मार्क किया गया है। हम जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों इस विवाद में प्रकाश राज का पुराना मल्टीपल वोटर आईडी केस भी चर्चा में आ गया। दरअसल दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता और मोदी सरकार के प्रमुख आलोचक रहे प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। प्रकाश राज का कहना था कि वो बेंगलुरु में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और 2019 का लोकसभा चुनाव भी बेंगलुरु सेंट्रल से लड़ चुके हैं। ऐसे में अगर उनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का है। उन्होंने इसे चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, और यहीं से मामला राजनीतिक और सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष क्या है, यह भी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो सवाल यह कि क्या सचमुच प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। अब इस सवाल के हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे तो बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉर्पोरेशन ने प्रकाश राज के आरोपों को पूरी तरह से खंडन किया है। कॉर्पोरेशन के मुताबिक 16 जून 2026 को जब एसआईआर के लिए चुनावी डेटा फ्रीज किया गया तब प्रकाश राज का नाम शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में मौजूद था। उनका नाम सीरियल नंबर 970 और पार्ट नंबर 1 पर दर्ज था, यानी अथॉरिटी के मुताबिक उस समय उनका नाम वोटर लिस्ट में था। अब सवाल है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि नाम दिखाई नहीं दिया। तो यही आता है शिफ्टेड शब्द। दरअसल एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिस यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के पते और मौजूदगी की जांच कर रहे हैं। प्रकाश राज के पुराने पते 266 गार्डन अपार्टमेंट पर जब सत्यापन हुआ तो अधिकारी के मुताबिक वहां प्रकाश राज नहीं रह रहे थे। स्थानीय लोगों और प्रॉपर्टी मैनेजर से जानकारी ली गई। फ्लैट के मालिक ने भी अधिकारियों को कथित तौर पर बताया कि प्रकाश राज पिछले करीब 4 साल से उस घर में नहीं रह रहे हैं और अब वो वहां से दूसरे जगह शिफ्ट कर चुके हैं, वहां दूसरा कोई किराएदार रह रहा है। इसके बाद बीएलओ ने मौके पर जांच का रिकॉर्ड यानी स्पॉट मेजर तैयार किया और प्रकाश राज के पुराने वोटर रिकॉर्ड को शिफ्टेड के रूप में मार्क कर दिया। कॉर्पोरेशन का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकारियों के मुताबिक बाद में उन्होंने खुद प्रकाश राज से फोन पर बात की। प्रकाश राज ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि वे पुराने पते पर नहीं रहते और अब शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के ही दूसरे पते पर रह रहे हैं। यानी विवाद का मूल सवाल शायद यह नहीं कि प्रकाश राज का वोटर रिकॉर्ड अचानक मिटा दिया गया, बल्कि सवाल यह है कि पुराने पते से उनका रिकॉर्ड हटाकर नए पते पर अपडेट करने की प्रक्रिया आखिर कैसे हुई और क्या उसमें कोई गलती हुई या किसी तरह की कोई कमी रह गई। दूसरा सवाल, फिर प्रकाश राज ने ऐसा वीडियो क्यों बनाया। यही इस कहानी का राजनीतिक पहलू सामने आता है। प्रकाश राज ने अपने वीडियो में एसआईआर को लेकर व्यापक सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ लाखों दूसरे मतदाताओं के नाम भी प्रभावित हुए हैं। उनके लिए यह सिर्फ अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढने का मामला नहीं है। उनका तर्क है कि अगर चुनावी सूची के पुनरीक्षण के दौरान किसी नागरिक का नाम हटता है या वो सूची में दिखाई नहीं देता तो उसके वोट देने के अधिकार पर सीधा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि उनका वीडियो वायरल होते ही मामला दो खेमों में बंट गया। एक तरफ लोग कह रहे थे कि अगर एक जाने पहचाने व्यक्ति का नाम भी सूची में नहीं है तो आम मतदाताओं का क्या होगा। दूसरी तरफ सवाल पूछा गया कि क्या प्रकाश राज ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की थी और क्या उन्होंने अपने नए पते पर मतदाता के रूप में नाम ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया पूरी की। बेंगलुरु के स्थानीय अथॉरिटी का कहना है कि अगर वे अब दूसरे पते पर रह रहे हैं तो वो फॉर्म 6 के जरिए अपने वर्तमान पते पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। इसलिए प्रशासन का पक्ष यह है कि उनका मतदान अधिकार जो है वो खत्म नहीं हुआ है। पुराने पते पर उनका रिकॉर्ड शिफ्टेड हुआ है और नए पते पर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अब प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर एसआईआर पर सवाल तो उठा दिया,
लेकिन इस वीडियो ने प्रकाश राज से जुड़े कई और पुराने विवादों को फिर से सतह पर ला दिया। प्रकाश राज के वोटर लिस्ट विवाद के बीच सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर उनके पुराने वोटर आईडी केस की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा एक मामला पहले से चल रहा है। प्रकाश राज ने 2019 में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। बाद में एक शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनका नाम एक से ज्यादा जगहों की मतदाता सूची में दर्ज था। शिकायत के मुताबिक उनके नाम की एंट्री कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना में मतदाता सूचियों में भी बताई गई थी। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि 2019 के चुनावी हलफनामे में इन दूसरी मतदाता प्रविष्टियों का उल्लेख नहीं किया गया। यह मामला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धाराओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, आरोप और दोष सिद्धि एक चीज नहीं है। इस मामले में अदालत ने जुलाई 2026 में प्रकाश राज को जमानत दी है और मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि अदालत ने यह साबित कर दिया है कि प्रकाश राज ने जानबूझकर कई वोटर आईडी रखे थे। मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन यही पुराना मामला सोशल मीडिया पर नए विवाद के साथ जोड़ दिया गया और यहीं से सोशल मीडिया पर तंज शुरू हुए। पहले कई वोटर आईडी का मामला, अब एक वोटर लिस्ट से नाम गायब। कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया तो कुछ ने उनके पुराने मामले का हवाला देकर पूछा कि आखिर वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने से पहले अपने रिकॉर्ड की स्थिति साफ क्यों नहीं करते। दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने कहा कि पुराने मामलों को मौजूदा एसआईआर विवाद के साथ जोड़ना मुद्दे को भटकाना है। अब असली मुद्दे पर लौटते हैं और बात एसआईआर की करते हैं, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो चुनावी मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह देखना होता है कि वोटर लिस्ट में दर्ज लोग वास्तव में पात्र मतदाता हैं या नहीं, कौन मर चुका है, कौन अस्थायी रूप से कहीं और जा चुका है, किसका नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज है, किस पते पर मतदाता वास्तव में रहता है और कौन नया मतदाता है। इन तमाम चीजों की जांच और अपडेट की जाती है। ऐसे में प्रकाश राज मामले में अगर स्थानीय प्रशासन के दावे की माने तो प्रकाश राज का नाम अचानक गायब नहीं हुआ। वो पुराने पते पर दर्ज था। बीएलओ ने जांच की, पता चला कि वो वहां नहीं रहते और उन्हें शिफ्टेड मार्क कर दिया गया और अब उन्हें अपने वर्तमान पते पर फॉर्म 6 के जरिए पंजीकरण करना है। लेकिन प्रकाश राज का सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में उसी विधानसभा क्षेत्र में रह रहा है तो उसके वोटर रिकॉर्ड को नए पते पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया इतनी सहज क्यों नहीं हुई कि वो खुद को वोटर लिस्ट में देख सके। यानी यहां दो अलग अलग सवाल हैं। पहला, क्या पुराने पते से नाम हटाना नियम के मुताबिक था? दूसरा, क्या नए पते पर मतदाता के रूप में नाम अपडेट करने की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से आसान और पारदर्शी थी? इन दोनों सवालों को अलग अलग देखना जरूरी है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आखिर में सवाल यही है कि प्रकाश राज सही है या प्रशासन सही है। प्रकाश राज का दावा सही है या प्रशासन की सफाई सही है। प्रकाश राज का नाम पुराने पते से हटकर शिफ्टेड मार्क किया गया, यह प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज प्रक्रिया है। प्रशासन का कहना है कि पुराने पते पर वो रहते नहीं थे। दूसरी तरफ प्रकाश राज ने जिस बड़े सवाल को उठाया वो ये कि एसआईआर के दौरान कितने वास्तविक मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं और उन्हें दोबारा सूची में आने के लिए कितनी आसानी से रास्ता मिलता है। लेकिन यह सवाल सिर्फ प्रकाश राज का नहीं है, ये हर उस नागरिक का सवाल है जो चुनाव के दिन वोट डालना चाहता है। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है कि सूची को शुद्ध करने के नाम पर किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलती से बाहर ना हो। और शायद इस पूरे विवाद की सबसे अहम सीख यही है, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना और आपका नाम मतदाता सूची में होना एक ही बात नहीं है। चुनाव में वोट देने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज हो। इसलिए किसी भी चुनाव से पहले सिर्फ अपना वोटर कार्ड संभाल कर रखना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं, आपका पता सही है या नहीं, और अगर आप स्थानांतरित तो हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपका नाम नए पते पर अपडेट हुआ है या नहीं। प्रकाश राज का मामला इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि इसमें एक मशहूर अभिनेता का नाम है।
लेकिन असली कहानी उस एक नाम से कहीं बड़ी है। और ये कहानी है एक वोट, एक मतदाता सूची और उस लोकतांत्रिक अधिकार की जिसे कागज पर सिर्फ एक नाम समझना आसान है, लेकिन चुनाव के दिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए अंतिम सवाल अभी भी यही है, प्रकाश राज का नाम सचमुच वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ था या वो सिर्फ पुराने पते से शिफ्ट हुआ था? उपलब्ध आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक जवाब है डिलीट नहीं, शिफ्टेड। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में कितने दूसरे मतदाताओं के साथ क्या हुआ, इस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ प्रकाश राज के मामले से नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया के पारदर्शी आंकड़ों से मिलेगा।